नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसका असर राजनीतिक दलों के चेहरों पर साफ देखा जा रहा है। जिन जिन उम्मीदवारों को टिकट चाहिए अब वह झुग्गियों में घूम रहे हैं, हनुमान चालीसा करा रहे हैं। ऐसा ही एक हनुमान चालीसा होता है सिग्नेचर ब्रिज, जहां झुग्गियों में वह लोग रह रहे हैं जिनको कोई पूछता नहीं था। लेकिन अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं तो ऐसे लोगों की भी मौज आएगी जिन्हें पिछले 5 साल किसी ने नहीं पूछा। गरीब गरीब होता है, चुनावी मौसम में यही लोग गरीबों के माई बाप बन जाते, लेकिन सिर्फ चुनावी मौसम में। जीतने के बाद अगले 5 साल ये झुग्गी वाले कौन हैं हम इन्हें नहीं जानते। अगर कोई अपनी समस्याओं को लेकर इन नेताओं के घर पर पहुंच जाता है तो वहां पता लगता है कि वह घर में अंदर होते हुए भी मना करवा देते हैं कि अमुक जगह से अमुक व्यक्ति आया है, अरे मना कर देना, यहां पर नेताजी नहीं हैं। इस तरह से इन गरीबों के साथ व्यवहार किया जाता है। जिस जगह पर हम बता रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज के पास जो झुग्गियां पड़ी हुई हैं, यहां पर हिंदू रहते हैं। वह हिंदू जो विस्थापित हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, उन हिंदुओं ने यहां डेरा डाल रखा है। लेकिन इस डेरे की खोज खबर पिछले 5 साल तक किसी ने नहीं ली। लेकिन अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, अब इन डेरों की खोज ली जाएगी। कहीं कोई डेरा बच तो नहीं गया, कहीं कोई झुग्गी बच तो नहीं गई। नेता चाहे किसी दल का हो, किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, लेकिन इन डेरों की खोजबीन जरूर करेगा, क्योंकि भैया ये वोटर हैं। ऐसे ही करावल नगर विधानसभा के एक सम्मानित व्यक्ति लक्ष्मण सिंह डाबोला, जिन्हें भाजपा करावल नगर विधानसभा से टिकट भी दे सकती है, ये लक्ष्मण सिंह डाबोला पहुंचे सिग्नेचर ब्रिज, उन झुग्गियों में जिनका रास्ता भी उन्होंने किसी से पूछा होगा, उन्हें रास्ता भी नहीं पता होगा, क्योंकि पिछले 4.5 साल तक उन झुग्गियों में कभी नहीं गए होंगे। हालांकि कल एक अच्छा कार्य किया, हनुमान चालीसा का पाठ कराया, लेकिन इसके मतलब राजनीतिक नहीं होने चाहिए। और जनसंवाद लगातार जनता की खबरें दिखाता रहा है, आगे भी दिखाता रहेगा। उन लोगों की असलियत भी खोलेगा जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए जनता को बेवकूफ बनाते हैं, उसे अपना मोहरा समझते हैं। और ये दिल्ली विधानसभा चुनावों में होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए कुछ अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन कुछ अच्छे कार्य जिनका वह 100% क्रेडिट लेना चाहती है, ये तो जनता विधानसभा के चुनावों में जवाब देगी। चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। अब उसे जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो बने तो नेता, लेकिन उनके लिए बने बेटा। तभी राजनीति में सुधार होगा, तभी राजनीतिक सुधार होंगे। अन्यथा जनता जिसको बेटा मानकर नेता बना देती है, वह नेता 5 साल तक अभिनेता बन जाता है। वीडियो पर मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करता है जो हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर होती है। और इसी हकीकत को जमीन पर लाने के लिए जनता अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करेगी। राजनीति में सुधार जब ही होगा जब सदन में अच्छे लोग पहुंचेंगे, हवाबाजी करने वाले नहीं बल्कि जनता के लिए कार्य करने वाले। जय श्री राम आप सभी को। और आज हम ये जो हमारे पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी भाई भारत में आए हुए हैं, उन लोगों के बस्ती में हम लोग आए। और जैसे कि
ये सोच एक नरेंद्र मोदी जी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही हो सकती है, जो इस तरीके का कार्यक्रम रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करता, आपने देखा होगा। हम लोग यहाँ पर आए, इन लोगों के कुछ के आधार कार्ड हैं, कुछ के नहीं हैं, अभी इनके पहचान पत्र भी नहीं बने ताकि ये वोट डाल सके। मगर हम इस चीजों को नहीं देखते कि इनकी वोट हो तो ही हम यहाँ पर आए। हमें लगा, हमारे परिवार के लोग हैं, मैं कई वर्षों से यहाँ पर आ रहा हूँ, और हमें लगा कि यहाँ पर भी हमें आना चाहिए। ये भी एक पिछड़ी हुई बस्ती है जहाँ मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। दिल्ली सरकार ने इनको हमेशा अनदेखा किया है। बड़ी मुश्किल से यहाँ के विधायक जी ने इनको बिजली की व्यवस्था करके दी, सांसद जी के माध्यम से बड़ा संघर्ष इन लोगों ने किया, हम लोगों ने बात पहुंचाने का प्रयास किया, तब जाके इनको बिजली मिली। और दिल्ली सरकार ने इनको हमेशा अनदेखा किया। जब इनके बिजली के मीटर लग गए यहाँ पर, फिर उसके बाद इनको कहा कि भाई ये बस्ती खाली करनी चाहिए। यहाँ पर कई लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया, मगर हम समझते संगठन में शक्ति होती है, और जब अच्छे भाव से लोग कार्य करते हैं तो इनको एक अच्छी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर मिले। और ये सब लोग इस जगह से आए हैं जहाँ प्रभु राम का नाम लेने के लिए इन्हें डर लगता था, लोग इन्हें धमकाते थे, वो ऐसी जगह से ये निकल के आए। तो हमने देखा यहाँ आज छोटे छोटे बच्चे प्रभु राम का नाम ले रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे कि अभी आपके सामने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया है, सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पे सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है और आगे बढ़े। छोटे छोटे बच्चे के माता पिताओं को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इन बच्चों के अंदर अभी से ये संस्कार है तो आने वाले समय में ये भारत माता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। 15 परिवार के पाकिस्तान से चल करके हिंदू शरणार्थी अगर कहा जाए तो वो यहाँ के आए हैं, इनको किस तरह की सुविधाएं आप लोग कराते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जो हम संगठन के माध्यम से और आपसी सहयोग से हम लोग यहाँ व्यवस्था करते हैं। जब सबसे पहले ये 2020 में यहाँ पर आए थे, कोरोना काल के समय पे ये लोग कुछ दिन पहले ये लोग यहाँ पर आके बसे थे, तो हमसे जो प्रयास हुआ हमने किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा था आत्मनिर्भर भारत हो। हमारे कार्यकर्ताओं ने उस कड़ी में इनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। हमने प्रयास किया, यहाँ पे रेडियां ला करके दी इनको, और हमारे जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी हुआ करते थे, हर परिवार को 2-2 हजार रुपए दिए कि ये लोग अपना बिजनेस कर सकें। और आज मैं देख रहा हूँ कि इनकी रेडियां जब भी लगी होती है, हम निकलते हैं, बड़ी खुशी होती है। किसी रूप में गिलहरी जैसा सहयोग हम लोगों ने भी किया और इनकी क्षमता थी, इन्होंने बिजनेस करना शुरू किया। आज ये परिवार अच्छे फल फूल रहे हैं, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। डबोला जी, अगर हम बात करें इसी के साथ, तो इस तरह के कई सामाजिक संगठन में आपने भाग लिया है कि यहाँ कुछ अलग नजर आया। आपने देखा होगा टीवी चैनलों के माध्यम से हमारा पूरा नेतृत्व सेवा बस्तियों में, कई बस्तियों में, झुग्गी बस्तियों में जाकर के प्रवास हम लोग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इस बस्ती में मैं लगातार आता रहता हूँ। तो इसी कड़ी में मैंने मन बनाया कि मैं इस बस्ती में जाके प्रवास करूं। और यहाँ के मित्रों ने, लक्ष्मण जी जो यहाँ के प्रधान हैं, इन लोगों ने हमें बहुत अच्छे से स्वागत भी किया और हमेशा हम यहाँ आते हैं। आज इनके साथ भोजन भी हम यहाँ ही करने वाले हैं इसी बस्ती के अंदर, और बहुत अच्छा वातावरण। हम लोगों ने सैनिटाइज की व्यवस्था भी की है, जो मच्छर वगैरह यहाँ पे ज्यादा होते हैं उसके लिए हम मशीन लेके आए हैं। आज इस बस्ती को हम सैनिटाइज भी करेंगे, दवाई डाल करके जाएंगे। यहाँ पर काफी सारे स्वयंसेवक हमारे साथ भी हैं और एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखने को ये मिला कि जिस दिन ये आए थे उस दिन ये जय श्री राम भी ठीक से नहीं बोल पाते थे, इस तरीके का वादा। आज बच्चा यहाँ पे गायत्री मंत्र बोल रहा है, शिव शंकर भोलेनाथ जी के मंत्र बोल रहा है, जय श्री राम। वो कहते हैं कि यहाँ शरणार्थी भगवान के नाम नहीं लेते। आज मैं देखा कि छोटे छोटे बच्चे गायत्री मंत्र का उच्चारण किए। पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, मैं सनातनीय हूँ और रहूँगा। और भविष्य में ये चीजें देखी गई हैं कि धर्म परिवर्तन एक नाम रह गया है, अखंड भारत वो ही होगा। हमारा उद्देश्य यही है। तो हम सनातनीय हैं, पहले तो जय श्री राम बोलते रहेंगे। और लक्ष्मण डबोला सिंह जी यहाँ पे जो आए हैं हमारे बीच में, काफी सहयोग इनका रहा भी है और करते रहेंगे। कैसे मन में आया आज की हनुमान चालीसा कराया जाए यहाँ? ये तो लक्ष्मण सिंह जानते हैं कि कैसे किया है। हनुमान चालीसा यहाँ करने के लिए ये उपलब्ध हुए हैं और दोस्तों के साथ, सभी परिवार के साथ, जैसे मान लो कि हमारे परिवार के बीच में आए हैं, तो इनका धन्यवाद करते हैं कि जो हनुमान चालीसा किया है और करते रहेंगे। और हमारा छोटा सा एक निवेदन है लक्ष्मण डबोला सिंह जी से कि यहाँ पे जो नए और पुराने परिवार में काफ़ी आधार कार्ड की व्यवस्था नहीं है, तो हाथ जोड़ के विनती है हमारी कि ये सहयोग थोड़ा कर देंगे तो और अच्छा होगा हमारे लिए।